घाट वाले बाबा को बापूजी कहते थे कि सबको बैठने दो गाड़ी में। घाट वाले बाबा कहते थे सबको नहीं बिठाओ, ये सब पात्र नहीं है, आधे में उतर जाएंगे, धोखा देंगे। गुरुजी बोलते थे आधे में उतरेंगे ना, कोई बात नहीं, इस बहाने इनकी आधी यात्रा तो हो जाएगी, आधी तो करने दो। तो आज भी वही दया है। मैं हर शिविर में कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, बापूजी भीतर हैं। जो भीतर जाने का कारण है वो हम में से कोई एक थी। अगर वही कारण इतना प्रगाढ़ है तो आज महिला आश्रम और महिला शिविर बंद हो जाने चाहिए, लेकिन कुछ बंद नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ असीम असीम विशालता है। एक हुआ गुरुजी देखेंगे उसको, बाकी क्यों नहीं? भजन करो, आगे बढ़ो। किस आश्रम में देखा है आपने इतनी व्यवस्था कि नहीं माताएं आए भजन करें? सिर्फ आपके भजन के लिए, आपकी बुद्धि को रितंबरा प्रज्ञा बनाने के लिए, ताकि आप सार सार चुन लो और सार सार पाने का जतन कर लो। जिस दिन आपने जतन किया, आप बापू के कृपा पात्र बनेंगे। जिस दिन आपने जतन किया, उस दिन आप बापू के विशेष विशेष अनंत अनंत तक बापू जी से लाभ पाने वाले बन जाएंगे। आपको ये बापू नहीं, आपको लगेंगे बापू हैं क्या? मैं तो आज तक बापू को समझा ही नहीं था, मैं तो समझता था बापू गुरु हैं। जब आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, आप गुरुदेव को समझते जाएंगे, उतने आप गुरुदेव के नज़दीक आते जाएंगे। अभी तो आपने और मैंने गुरुदेव को पूर्ण तत्व से जाना और समझा ही नहीं है। जय राम जी की। बापूजी सूरत की ओर विराजमान थे और एक समिति आई थी और उसने निवेदन किया कि गुरुदेव आप जिस रास्ते से जाएंगे ना, वहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक ज़मीन देखी है। अगर बापूजी जाते जाते उस ज़मीन पे दृष्टि डाल जाए और गुरुजी हाँ आज्ञा दे जाएं, तो फिर हम आश्रम का निर्माण कार्य शुरू करें। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, संचालकों से मिल लो। तो व्यवस्था बनाई गई, कल गुरुजी इस रास्ते से जाएंगे और इतना अंदर चलना होगा, ज़मीन दिखा देंगे। गुरुजी ने समिति और उन पे विश्वास रखा, संचालकों ने उन पे विश्वास रखा, भाई हाँ ठीक है बोल रहे हैं दिखा देंगे। लेकिन जैसे मार्ग से गाड़ी अंदर गई तो गुरुजी ने ड्राइवर को बताया 5-7 किलोमीटर देख लेना, उनकी ज़मीन आएगी, कहीं आगे नहीं चले जाए। तो उसने 5-7 किलोमीटर देखा, पीछे से 2-3 गाड़ियाँ आ गई, लेकिन अभी ज़मीन तो आई नहीं। पूछो इन लोग को कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा बस गुरुजी 1-2 किलोमीटर ही दूर है। बाबू बोले चलो आगे। फिर आगे गए, 1-2 किलोमीटर हो गया, ड्राइवर देखता जा रहा था, स्वामी जी 1-2 किलोमीटर हो गए। तो पूछो कितनी दूर है? कहा बस बापू 1-2 किलोमीटर ही हो रहे। तो कहा चलो 1-2 किलोमीटर और चलो। ऐसा नहीं करके 3 बार हुआ। तो कहाँ कमी थी? बात तो 7 किलोमीटर की हो गई थी, 11 पर पहुँच गए, 13 पर पहुँच गए। गुरुजी ने कहा अब रुक जाओ, अब इनको सामने बुलाओ सबको। सब सामने आए, अरे ज़मीन है कहाँ तुम्हारी? तो कहा गुरुजी बस यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। तब गुरुजी ने कहा इसी क्षण यहीं से गाड़ी वापस जाएगी। गाड़ी घूम गई, गुरुजी अहमदाबाद के लिए निकल गए। तब तो उनकी रात की नींद हराम हो गई, बैठ नहीं पाए वो। ये किया क्या इन्होंने? खूब आए अहमदाबाद, खूब माफ़ी मांगी स्वामी जी से। गुरुजी ने बोला तुमने ऐसा किया क्यों? तुम साफ साफ बता देते कि गुरुजी रास्ते से वो 20 किलोमीटर है, तुम 13 ले जाने के बाद 7 बोल के 13 बोल के फिर 20 तक बोल रहे हो। इसी तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई? तो गुरुजी ना हमारे इन व्यवहार से, हमारे उन उत्तर से हमारा निर्णय ले लेते हैं कि इनकी बुद्धि किस तरह की। गुरुओं को ज़्यादा देर नहीं लगती, आप एक शब्द भी मुंह से खोलोगे ना बहुत हो जाएगा, दूसरा शब्द भी नहीं चाहिए बापू को, क्योंकि इतनी बुद्धि सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम रितंबरा प्रज्ञा, उस परमात्मा को कण कण में देखने वाली बुद्धि, वो आपके भाव को पहचानने में कितनी देर गुरुओं को। आप किस उद्देश्य से आए हो, आप खड़े होते हो तो पता चल जाता है। तो ऐसे सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर
हमें चाहिए कि हम उतनी ऊंची यात्रा का अभ्यास करें। इसलिए गुरुदेव ने कितनी कृपा की कि बड़ों को गुरु मंत्र दिया, लेकिन विद्यार्थियों को भी बचपन से सरस्वती मंत्र दिए। कितने बड़े साधक हैं आज भी सरस्वती मंत्र जपते हैं। वो कहा बुद्धि तो चाहिए ना भाई, शास्त्र कैसे पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जिनको गुरु गीता पढ़ के 15 साल हो गए, 12 साल, 20 साल हो गए, आज भी उनको पूछो ये श्लोक कौन से नंबर पे, बोले नहीं पता, हम नियम करते हैं। नियम करते हो तो क्या किया नियम, ये तो बताओ। पूरी गुरु गीता में कितने श्लोक, दूसरे अध्याय में कितने, पहले अध्याय में कितने, ये श्लोक कौन से पेज पर है, तो 15 साल का अभ्यास क्या हुआ। इसका मतलब बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। और बुद्धि चंचल कब होती है, जब वो अति वाचाल होती है, जब वो अति सोचती है, अति उलझती है, संसार को सत्य मानती है, तो बिखरती जाती। तो कितना सरल उपाय बापू ने दिया, रोज 11 माला करो, इतनी देर तो बुद्धि हाथ में रहे, जप में लगे। ये प्राणायाम, ये मौन मंदिर, ये अभ्यास सभी उसी क्षेत्र के लिए। जयराम जी की, जयराम जी की तो बोलिए। हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है, वहाँ दंडी स्वामी रहते हैं, अभी भी हैं। पूज्य गुरुदेव का सत्संग था जब हरिद्वार में आश्रम के सामने वाले ग्राउंड पे, तब दंडी स्वामी पधारे थे। इतना अच्छा दृश्य दर्शन हुआ था कि बापूजी उनके कुर्सी के सम्मुख खड़े थे। और मैं आपको कैसे बताऊं, वो राजा की कुर्सी नहीं होती ऐसे थोड़ी बड़ी, वो उनके सम्मान में उनके लिए रखी गई थी। तो रखने वाले का भी ध्यान नहीं रहा होगा, उसने कुर्सी जो रखी ना मंच पे, वो लेडीज साइड वाली रखी। समझ नहीं माता है, 2 विभाग होते हैं ना पंडाल में, एक और भाई बैठते हैं, एक और बहनें। तो वो कुर्सी अनजाने में भाइयों वाली साइड रख दी गई थी, बहनों वाली साइड रख दी गई। तो बापूजी पहले ही मंच पर विराजमान थे व्यासपीठ पर, दंडी स्वामी तो आखिरी में 20 मिनट आए। तो जैसे आए तो बापूजी व्यासपीठ से निकल आए, निकल के आए और गुरुजी ने उनको कहा कि आइए यहाँ विराजमान होइए। तो वो विराजमान तो हुए, बैठे ही अभी, और धीरे से बापू को कान में कहा कि उस बाजू बैठूं। बापू ने कहा हाँ बिल्कुल। तो तुरंत प्रेम से खड़े हुए, गुरुजी ने 2 सेवाधारियों को नीचे से बुलाया, बोले कुर्सी इधर रखो। तो बापूजी बाद में जब दूसरे दिन आश्रम में सत्संग हुआ, तो गुरुजी बोले, उनको आधा मिनट भी नहीं लगा, कहा बापू कुर्सी इधर रखवा दे। हाँ हाँ बोले इधर रखवा दो। इतनी सूक्ष्म बुद्धि संतों की, आधा क्षण भी नहीं कि मैं इस बाजू क्यों बैठूं, इधर बैठूं। जिसकी बुद्धि ठीक होगी ना, वो तुरंत धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार निर्णय लेगा कि इसमें मेरा हक नहीं है, इसमें मेरा क्या काम, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं अपने लक्ष्य पे रहूँ, मुझे दाएं बाएं क्यों देखना, मैं आश्रम में समर्पित हुई हूँ, मैं अपने परम पिता को पाने के लिए आई हूँ। टू द टारगेट रहेगी बुद्धि, अस्त व्यस्त न होगी। जो अस्त व्यस्त होती है उस बुद्धि बीमार होती है। वो कई लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, वही 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 सोचते रहते हैं और संसार को सत्य मानते हैं। और बुद्धि स्वस्थ के लक्षण है, मजबूत, दृढ़, स्वस्थ, निर्णय फटाफट, तटस्थ, आधे मिनट में निर्णय लिया, बापू कुर्सी आ जाएगी। तो बाद में जब दंडी स्वामी गए तो बापू ने पूछा व्यवस्थापकों को, तुमने कुर्सी यहाँ क्यों लगाई थी? वो बोले हमको याद ही नहीं रहा, है माताएं हैं। बोले इतने बड़े संत आ रहे हैं, भाइयों के पक्ष में लगाओ। छोटी सी बात थी, लेकिन सूक्ष्मता का वो दर्शन हो रहा था उसके अंदर। तो एक दिन हम लोग दंडी स्वामी के दर्शन करने गए, लेकिन गए तो बरसात पड़ गई, बर्फ के गोले गिरे थे, तो महाराज जी बाहर ही नहीं आए। प्रसाद लेकर गए थे हम लोग, तो मैंने उनके सेवक को कहा कि प्रणाम करवा दीजिए, प्रसाद लेकर हम चले जाते हैं। उम्र भी उनकी बहुत ज़्यादा है, बैठ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा।
तो मैं गई और बताया मैंने बापूजी के आश्रम से आए हैं, प्रसाद रखा। तो मुझे कहा हो गया चलो। मैंने कहा जी स्वामी जी जा रहे हैं, पर आपके 2 शब्द मिल जाते तो हंस पड़े। अब मेरी बुद्धि का प्रदर्शन हो गया। कैसे हो गया कि मैंने कहा कि आपके 2 शब्द मिल जाते, तो हंस पड़े और बोले कि 2 ही शब्द बोलने हैं, तीसरा नहीं बोलना है। तो मैंने कहा नहीं, आप जो बोले आनंद है। कहा पर तुम्ही ने तो बांध दिया कि स्वामी जी 2 शब्द, अब मैं तीसरा कैसे बोलूं? फिर मैं अपने शब्द में ही फंस गई। तो फिर कहा चलो तुमने आज दायरा 2 शब्दों का दिया है तो 2 ही में बोलूंगा, दृष्टा और दृश्य। हो गए 2 शब्द, चलो। मैंने कहा स्वामी जी इसका विवरण, वो बापू ने इतना किया है कि पूछो मत। गुरु जी की सत्संग सुनो, इसका पूरा विवरण मिल जाएगा। जो दिख रहा है वो दृश्य है, जो देखने वाला है वो दृष्टा। जब हम दुखी होते हैं तब दृष्टा गायब हो जाता है, तब हमको लगता है कि हम दुखी हैं। उस समय ये सूत्र बुद्धि से इस्तेमाल करो कि दुखी मन है, दुखी बुद्धि है। मैं कौन हूँ? मैं इन दोनों को देखने वाला हूँ। दृष्टा में आ जाओगी। यही ऋतंबरा प्रज्ञा है, लेकिन ये धीरे धीरे बनती जाएगी। कभी तांबे का लोटा घिसा होगा ना घर में, तो एक ही बार वो नहीं चमकता है। जैसे घिसते जाओगे उसकी परत हटती जाती है और आखिर तो वो निखर जाता है। ऐसे ही रोज अभ्यास करते जाओगे, शिविर भरते जाओगे, मौन साधन, योग वशिष्ठ, अष्टावकर, गीता से करते जाओगे। आखिर बापू जो कह रहे हैं ऋतंबरा प्रज्ञा, गुरु वशिष्ठ के जैसे, अष्टावकर के जैसे, जनक के जैसे, स्वामी राम तीर्थ के जैसे, रमण महर्षि के जैसे, आनंद महिमा जैसे, उड़िया बाबा, हरि बाबा, जीवा छोटी, नाम अनंत संतों के, जिनकी बुद्धि ऋतंबरा प्रज्ञा हुई तो, लेकिन बापू की कितनी कृपा कि औरों की हो, जयराम जी की। लेकिन बापू की माताएं, बच्चियां देखो ज्ञान की यात्रा कर रही हैं, आज सूर्य उपासना करने जा रही हैं, तो कितनी कृपा है। तो इस कृपा को बनाए रखना, पचाए रखना, बंद मुट्ठी रखना, परम लक्ष्य की यात्रा करना। देह छूटे तो इसी का अभ्यास हमारे अंदर होना चाहिए। लेकिन ये सब तब होगा जब बुद्धि शुद्ध होगी, ये सब तब होगा जब बुद्धि सूक्ष्म होगी। जयराम जी की।